मिलेगा सॉल्यूशन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई थी, सोचा आज आपसे मुखातिब हुआ जाए। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के बारे में, जो कि आने वाले कुछ दिनों में होने वाली है। और इसकी तैयारी के जो अभ्यर्थी हैं, लगभग हम सब जान रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और मैं ख़ास तौर से उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में हैं, या फिर महिला अभ्यर्थी जो घर पर रहकर अपनी तैयारी कर रही हैं और टाइम की कमी से जूझ रही हैं। तो ये कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट फील करते हैं कि हमारी तैयारी पे कमांड नहीं हो पा रही है, या फिर फ्रस्ट्रेशन है, या फिर डिमोटिवेशन फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि हम लोग फ्रस्ट्रेट होकर अपनी पढ़ाई को धीमा कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो इस क्रम में मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि आपने जो अपना सिलेबस पूरा करने के लिए जो बुक सिलेक्शन किया है उस पर आप ध्यान दीजिए। बुक सिलेक्शन में आपके पास में जब नाम आता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, तो ढेर सारी आपके पास में घंटा चक्र पूर्वावलोकन आ जाती हैं। उसके बाद में जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो आ जाती हैं, और उसके अलावा भी कई सारी बुक्स हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स की कुछ बुक्स आ जाती हैं, ल्यूसेंट आ जाती है। तो इतना बड़ा ढेर जो बुक्स का होता है आपके सामने, तो टाइम की कमी के हिसाब से आप उन बुक्स को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि आप महीने, 1.5-2 महीने के बाद में फ्रस्ट्रेट फील करने लगते हैं और आप अपनी तैयारी को धार नहीं दे पाते। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ कैंडिडेट्स कर जाते हैं कि बुक्स का ढेर लगा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको वाइजली अपना बुक सिलेक्शन करना है, क्योंकि आपको कम टाइम में एक कमांड लेकर आनी है अपने तैयारी पर, और उसको अपने आप को ये फ़ील कराना है कि मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, जो बुक्स मैंने चूज़ की हैं उन पर मेरी कमांड बन रही है। तो अपनी बुक्स को वाइजली सेलेक्ट करें। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये है कि जो लोग ल्यूसेंट पर भरोसा करते हैं, तो ल्यूसेंट को अच्छी तरीके से तैयार करिए। ये एक बुक मानकर आप अच्छे से तैयार करिए इस बुक को आप, ठीक है। ये बुक जो है हर किसी कैंडिडेट की टेबल पर होती है, लेकिन यकीन करिए कुछ लोगों को 10 साल गुजर जाते हैं, इस बुक पे कमांड नहीं बन पाती। इस बुक पे कमांड करिए आप। जीएस के लिए आप इस बुक को पढ़िए। इस बुक के साथ साथ में जो चीज़ें इसमें क्लियर करनी है, आपको पॉइंट्स क्लियर करने हैं, और स्टैंडर्ड बुक से आप बेसिक से मैच करिए जो करिए, लेकिन इस पे आप कमांड करिए। सिंगल बुक मानते हुए जब आप कमांड करेंगे तो आपका एक बुक पे कमांड बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज़ होगा। और मैं बात करूँ क्वेश्चन आंसर जब हम लगाते हैं तो कॉन्फिडेंस और अच्छा बनता है। तैयारी पे भी हमें पकड़ होती हुई महसूस होती है। उसके लिए आप 10 आपने 10 किताबें ना चुनकर पूर्वावलोकन की बजाय आप ये सिंगल बुक चुन सकते हैं, यूपीपीएससी के लिए जो बुक आती है, ठीक है। तो इस बुक में ये है कि आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए कॉन्फिडेंस आपको आना शुरू हो जाएगा, और कंपैरेटिवली टाइम कम लगेगा। जहाँ आपको 8 घंटे चाहिए होते हैं रोज़ाना और आपके पास में 8 घंटे होते नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, इस बुक को टारगेट में बना लीजिए कि ये बुक में 1056 पेजेस हैं। 50 पेज पर डे आप टारगेट बना लीजिए अपना। 21 सेट बना लीजिए। हर रोज़ आपको एक बेहतरीन तरीके से 21 सेटों में एक सेट करके तैयारी करनी है। ये हो गया, ल्यूसेंट हो गई। क्वेश्चन आंसर इससे रटिए आप। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि है या जो भी सोर्स है आपका, सिंगल बुक से सोर्स से तैयारी करिए पहले आप। जब इस पे आपकी कमांड बन जाएगी तो कुछ और पे जाइए, घटनासार पे जाइए या क्रॉनिकल पे जाइए, किसी पे भी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी सब लोग पढ़ते हैं ऑब्वियसली, और सामान्य हिंदी के लिए ये आपकी वाइट बुक है, या आदित्य पब्लिकेशन की। कहने का मतलब मेरा ओवरऑल ये है कि आप कम से कम बुक्स जब रखेंगे, आप उनको ही टाइम देंगे अच्छे से अच्छा अपना, ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप बहुत सारे ढेर में खो ना जाएं, ये मत करिएगा आप। उससे ये रहता है कि आपको ढेर देखकर बुखार आता रहता है कि अब मैं इसको तैयार कैसे करूं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी तैयारी को धार दीजिए कम बुक्स के साथ में। आप जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है अपना निकाल कर इन बुक्स को दीजिए। यकीनन आपकी तैयारी बढ़ेगी, अच्छे लेवल पे जाएगी। जब आप बुक्स को तैयार कर लेंगे, लगेगा कि हाँ अच्छा पकड़ आ रही है, तो और कुछ बुक्स आप ऐड कर दीजिए। इसमें से कुछ एक बुक्स को थोड़े दिन के लिए ब्रेक दे दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। और यकीन करिए कि सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, आप कम बुक्स का सिलेक्शन करके तैयारी करिए। निश्चित ही आपको कामयाबी मिलेगी अपने एग्ज़ाम में, और भरोसा रखिए चीज़ों पे, क्योंकि आप कर तो उतना ही सकते हैं। जो जिस पोजीशन पे आप हैं, जो आपकी कंडीशंस हैं, वो तो आप अपने आप को एक्सेप्ट कर ही लीजिए कि हाँ भाई इतना ही टाइम है मेरे पास में, ढेर लगा के कुछ होने जाने वाला है नहीं।
जब ढेर लगा के कुछ होने वाला है नहीं, इतनी ही बुक्स पे आपको कमांड करना है, तो ईमानदारी रखिए अपने साथ में कि इन बुक्स पे आप बेहतरीन तरीके से कमांड करिए आप, उसके बाद में बुक्स को ऐड करिए। इतना ही कहना चाह रहा था, क्योंकि मेरे और भी भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि कम बुक्स पे आप बेहतर कमांड बनाएं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इन पे कमांड करिए, आफ्टर दैट आप बुक्स को ऐड ऑन करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।